बहुत ही स्वीट और बहुत ही प्यारा, एकदम दिल से गाया। भैया बस आप ही करते हैं जो भी करते हैं। बढ़िया है, ऐसे सब गाते रहो, मुस्कुराते रहो, आगे बढ़ते रहो। एक बार फिर से सभी आत्मा को प्रणाम। तो आज बढ़िया रहा, ग्रुप में सबका आंसर लगभग राइट था। और ये मैंने सवाल डाला कुछ रीजन से, प्रारब्ध और पुरुषार्थ, किसी रीजन से सवाल डाला और सबने बढ़िया जवाब दिया। 95% जवाब सही थे सबके। अच्छा है, धीरे धीरे समझ बढ़ रही है, ज्ञान खुल रहा है सबका। आप सब कहते हो ना भैया सत्संग करो सत्संग करो, पर काफी बार जो बोला जाता है वैसा सुना नहीं जाता। तो इसके लिए थोड़ा चेक करना कभी कभी जरूरी होता है कि आप लोग ढंग से सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो। कल मैं किसी से कॉल पे बात कर रहा था, तो कंटिन्यू काफी सारी बातें हुई, लेकिन थोड़ी देर बातचीत चलने के बाद मैंने ऑब्जर्व किया कि सामने वाला अपना ही बोलता जा रहा है, मेरा कुछ सुन ही नहीं रहा है। उसको अपनी बातें बताने में इतनी बेहोशी थी कि वो बोलता ही जा रहा था, और मैं जो कह रहा हूँ वो एक्चुअली वो सुन ही नहीं रहा है। मैंने 7-8 बार कुछ बातें रिपीट की, बट उसका ध्यान ही नहीं था। तो कई बार ऐसा होता है, हम बोलते हैं लेकिन सामने वाला सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है वो हमको पता नहीं पड़ता। हम समझते बस हमने बात कह दी और बात खत्म हो गई, पर वो ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं होती। बात कही इसलिए जाती है कि सामने वाले तक पहुंचे, अगर नहीं पहुंची तो ट्रांजेक्शन अधूरी रह गई। इसके लिए सोचा थोड़ा इस पे चेक किया जाए। और हर बुधवार सत्संग इसलिए ही होता है कि अच्छे से ज्ञान सुने समझे, फिर भजन सुमिरन ध्यान करके आप जो सुन रहे हो उसको पक्का कर लो, वो आपकी गहराई में जाए, सिर्फ बौद्धिक स्तर पर ऊपर ऊपर ना रुक जाए। और एक्चुअली ये हो रहा है, तभी तो आपके मन को अभी असर कम हो रहा है ना। आप सब बताते हैं ना कि अभी असर कम हो रहा है मन को, तो ये बड़ी अच्छी बात है, अच्छी रिजल्ट है कहा जाएगा। ज्ञान जब अंदर सेटल हो जाता है तो बाहर की चीजें, बाहर का संसार असर कम करता है। जितनी परसेंटेज में ज्ञान हमारा सेटल होगा, हमारा डीप में होगा, अंदर होगा, अनुभव में होगा, उतना असर कम पड़ेगा। तो ये खुद को ही पता पड़ता है। जैसे किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और बीमार होते हैं, तो डॉक्टर की दवाई लेने के बाद आप बेटर फील करते हो, आपको लगता है बीमारी ठीक हो रही है, उसका मतलब डॉक्टर की दवाई आप पे काम कर रही है, डॉक्टर की दवाई का असर आपके शरीर पे हो रहा है। पर इसका प्रूफ, इसका प्रमाण आपको खुद को ही समझना है, खुद में ही करना है। समझो अगर आप कहते हो कि मैं ठीक नहीं हूं, आप ठीक फील नहीं कर रहे हो, लेकिन डॉक्टर कह रहा है कि नहीं आप ठीक हो गए हो, तो वो प्रमाण नहीं बोला जाएगा। ऐसे ही ज्ञान सुन तो रहे हो लेकिन समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, अंदर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। प्रैक्टिकल जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल जीवन, बाकी सब फिलोसॉफी है जो हमको आज दिख रहा है। जिस सिचुएशन में आज हम हैं, आज अगर हम मुक्त हो रहे हैं, मुक्त फील हो रहे हैं, तो दवाई काम कर रही है। और खुद को फील होना चाहिए। तो कभी कभी ऐसे चेकिंग करने के लिए कभी सवाल डाले जाते हैं, और सवाल और की और गहराई, जैसे जैसे सत्संग की गहराई बढ़ेगी वैसे वैसे सवालों की भी गहराई बढ़ती जाएगी।
और फ्रीक्वेंसी भी बढ़ती जाएगी। और मेरा तो यही मानना है, और मैं हमेशा कहता भी हूं कि मरने के बाद कोई स्वर्ग नरक नहीं है। आप जाओगे या नहीं जाओगे वो तो बात की बात है। अगर आप अभी अज्ञान दशा में हो तो आप अभी नरक में हो, कोई फ्यूचर का वेट मत करना। और अगर आज आप ज्ञान दशा में हो तो अभी आप स्वर्ग में हो, झंझटों से मुक्त हो। तो मरने के बाद क्या होगा उसमें ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है। अज्ञान में हो तो अभी नरक में है, ज्ञान में है तो अभी स्वर्ग में है। जो भी होता है आज होता है, अभी होता है, इसी पल होता है। जो भी डॉक्टर आपको दवाई दे और कहे कि भाई अभी तो खा रहे लेकिन 4 साल बाद तो ठीक होगा, तो वो बात थोड़ी गड़बड़ वाली है। मतलब उसकी दवाई काम की नहीं है। इसके लिए सबसे पहला स्टेप होता है सुनना। सुनना बहुत बड़ी कला होती है। सुनने का मतलब होता है श्रवण करना। जैन धर्म में इसको कहते हैं श्रवण करना। और जैन धर्म में जो साधु होते हैं उनको श्रावक कहते हैं, कि जो सुनते हैं। श्रावक का मतलब होता है जो अच्छे से श्रवण करे, अच्छे से सुने, जो बोला जाए वही सुने। आप कहेंगे भाई हम सुनते तो हैं, एवरी वेडनेसडे हम कनेक्ट होते हैं, यूट्यूब पे भी रिकॉर्डिंग सुनते हैं। सुनते सब हैं। कान सुनते हैं, हमारे जो खोपड़ी में कान लगे हैं ना, वो कान सुनते हैं। और बहुत बार आप नहीं सुनते। सुनने का मतलब है, सुनना तो ऐसा होना चाहिए, ऐसा डेडिकेशन होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी के दुकान में आग लग जाए और उसको पता पड़े और वो दौड़ के जा रहा है अपनी दुकान पे कि भाई आग लग गई, पूरे प्राण उसके उस दुकान में है, पूरा ध्यान उसका दुकान में है, और रास्ते पे कोई उसको नमस्ते कहे, राम राम कहे, तो उसे कान तो सुनेंगे, उसकी आंखें तो देखेंगी, लेकिन वो नहीं सुनेगा, उसकी चेतना नहीं सुनेगी। क्योंकि उसका ध्यान उस टाइम कहाँ है? उसका ध्यान उस टाइम दुकान में लीन है। ऐसा डेडिकेशन चाहिए सत्संग सुनने के लिए। बहुत बार ऐसे होता है, कान तो सुनते हैं, जो वाइब्रेशन है, जो ध्वनि की जो वेव्स होती है वो आपके कान तक तो पहुंचते हैं, लेकिन चेतना तक नहीं पहुंचते। तो श्रवण का मतलब होता है कान भी सुने और आप भी सुनो, ध्यान से सुनो, आपका ध्यान भी सुने, आपकी सारी चेतना कान पे जमा हो जाए। पर ऐसा होता नहीं है। ध्यान भटकता रहता है, टूटता रहता है, डिस्ट्रैक्शन होता रहता है, ध्यान भटक जाता है। एक विचार आया, आप उधर चले गए, हेडफोन लगाया कान में, लेकिन एक विचार आया, आपका ध्यान उस विचार में चला गया। बच्चे ने बुलाया, बच्चे ने चिल्लाया, ध्यान हट गया। कुछ लोग तो खाना बनाते बनाते सत्संग सुनते हैं, कुछ गाड़ी चलाते हैं, ट्रेवल करते हैं। और तकलीफ ये है कि जो ध्यान होता है, ध्यान एक साथ दो चीजों पे नहीं हो सकता। एक टाइम पे एक चीज पे ही फोकस रख सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं। इसके लिए आप बहुत बार आधी चीजें मिस कर देते हो। ध्यान इधर उधर जंप करता रहता है। बच्चे आए घर पे, आपके ध्यान ने जंप मारा, वहां देखा कि भाई बच्चा आया सही सलामत, फिर यहाँ जो 2-4 बातें बोली गई वो मिस हो गई। ऐसा कुछ भी होता है, ध्यान हट जाता है और एक गैप आ जाता है। इसके लिए बहुत कुछ कहा जाता है, लेकिन उसका जो अर्थ है ना, आप अपने हिसाब से निकालते हो। क्योंकि वो जो गैप पड़ गया, वो गैप फिर फिल कैसे होता है? मन क्या करता है, जैसे हमारी मान्यताएं होती हैं, जैसे हमारा फिलॉसफी होती है, जिस चीज को मानते हैं, फिर मन उस खाली जगह को मन अपने हिसाब से, अपनी मान्यताओं के हिसाब से भरना चालू कर देता है।
फिर अर्थ का अनर्थ हो जाता है, फिर वही नहीं सुना जाता जो कहा जाता है, कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो पाता। और उसमें भी आपका इंटरेस्ट कितना है, आपकी प्यास कितनी है। जितनी प्यास होगी ना, उतना ही आप चीजों को ध्यान से सुनेंगे। अगर स्पिरिचुअलिज्म में इंटरेस्ट कम है तो आप कम ध्यान से सुनेंगे। हाँ, ठीक है भाई, काम भी किया, थोड़ा इधर उधर दोस्तों से बातें भी की, सामने न्यूज भी देख रहे हैं रशिया और यूक्रेन का भी क्या हो रहा है, थोड़ा उधर भी हेडलाइन पढ़ रहे हैं और थोड़ा जूम पे सत्संग भी चालू है। तो इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। ताओज़म ताओ जो था, जब वो सत्संग करता था, नेक्स्ट डे पूछता था अपने शिष्यों से कि भाई आपने क्या समझा। वो पूछता था कि जो भी समझा वो मुझे बताओ। तो वो बोलता था मैं जो बोल रहा हूं, अगर वैसा का वैसा आप लोगों ने सुन लिया तो अभी इसी पर मुक्त हो जाओगे, और कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं है, बस ध्यान से सुना और आप मुक्त हो गए। उसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है ये पहला स्टेप, पहला कदम है सुनना। लेकिन अगर पूरी चेतना से सुना, पूरी ईमानदारी से, पूरा 100% फोकस्ड अटेंशन होकर सुना, तो और कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती। ताओ बोलता था कि आप मुझे वो बताओ जो आपने समझा, जो मैंने कहा वो तो आपने सुना ही नहीं होगा, क्योंकि ध्यान डिस्ट्रैक्ट होता है। इसलिए आपने जो समझा अपने मन के हिसाब से वो मुझे बताओ कि मैं उसको करेक्ट करूं। ऐसा होता है ना, आपका ध्यान टूटता रहता है और गैप आ जाती है। तो मन की जो मान्यताएं होती है, जो खाली गैप आ जाता है, जो हमारा अज्ञान होता है, जो हमारी पाली हुई मान्यताएं होती है। मान्यताओं का मतलब होता है कि जिन बातों को मानते हैं कि ये सही है, उसी को ही मान्यता कहते हैं, उसी को अज्ञान भी कहते हैं। और उस टाइम आप वही समझेंगे जो आपका मन समझना चाहता है, वो नहीं कि जो कहा गया। जो गैप हो जाता है ना, गैप में मन अपनी अपनी मान्यता भर देता है। तो अर्थ वो जो ज्ञान सुना उसको मॉडिफाई करके अपनी मान्यता के हिसाब से जो समझना चाहता है ना मन, वही समझ अपने अंदर डालेगा। इसलिए पूरी चेतना को एक साथ एक जगह करके सुनो। सुनना बहुत जरूरी है। याद रखना, मैं ये नहीं कर रहा हूं और इसका मतलब ये नहीं है कि जो बोला जाए वो आप ब्लाइंड फॉलो करो। मैं ब्लाइंड फॉलो के बहुत अगेंस्ट में होता हूँ। किसी को भी कभी भी ब्लाइंड फॉलो करने की जरूरत नहीं है। और ये नहीं कह रहा हूं कि इसको स्वीकार करो, जो कह रहा हूं स्वीकार मत करो, लेकिन सिर्फ ध्यान से सुनो, वो पहला स्टेप है। क्योंकि होता क्या है ना, इधर जो बोला जाता है उधर साथ में आपकी सोच भी चलती रहती है, आपका ध्यान भी भटकता रहता है, इधर उधर चलता रहता है, ध्यान टूटता रहता है। और जिस मात्रा में आपका ध्यान टूटता है, डिस्ट्रैक्ट होता है, उसी मात्रा में आपके होश का दिया कितना हिलता है वो आपको खुद को पता पड़ेगा। मतलब कोई कितने होश में है, कोई कितने बेहोशी में है, उसकी जो मेजरमेंट है वो इससे पता पड़ता है कि कितनी बार ध्यान डिस्ट्रैक्ट होता है। देख तो, अंदर ध्यान हिलता रहता है, वाइब्रेट होता रहता है, कंपन होता रहता है। इसलिए ज्ञानी मेडिटेशन करने के लिए बोलते हैं, ध्यान करने के लिए बोलते हैं। इसमें मेडिटेशन बहुत हेल्प करता है। मेडिटेशन से कंसंट्रेशन बढ़ता जाता है, एकाग्रता बढ़ती जाती है, और बढ़ी हुई एकाग्रता ध्यान में जाने और जागृत रहने में हेल्प करती है, सहायता करती है। एकाग्रता से ज्ञान आ जाएगा ऐसा नहीं है, लेकिन वो जो दिया है, जो होश है, वो वहां एस्टेब्लिश हो जाएगा कंसंट्रेशन से, वो हिलेगा नहीं। अल्टीमेट तो अपना होश बढ़ाना है, जागृति बढ़ानी है। बट कंसंट्रेशन एकाग्रता क्या करता है, हेल्प करता है, सहायता करता है।
लक्ष्य तो एक ही होना चाहिए कि कैसे भी करके होश बढ़ाना है। बहुत सारे साधन, बहुत सारे मार्ग है होश बढ़ाने के लिए, बाकी सब सहायता करता है। उसमें एक है कंसंट्रेशन, अपना ठीक करना, कंसंट्रेशन बढ़ाना। लेकिन आप आंख बंद करके स्वीकार मत करो, सिर्फ ठीक से सुनो, उसके बाद ही चिंतन मनन कर पाओगे कि जो बोला जाता है, जो बोला गया, वो प्रैक्टिकल है कि नहीं है। अगर आधी बातें सुनेंगे, आधी बातें नहीं सुनेंगे, तो चिंतन मनन कैसे करेंगे? और चिंतन मनन ही आगे का नेक्स्ट प्रोसेस है। बहुत लोग खाना बनाते टाइम, गाड़ी चलाते, अगर टीवी देख के, ये सब काम करते हुए सुनते हैं, तो आपने मिस कर दिया। उस बीच में आपने अपना अज्ञान डाल दिया। इसके लिए संतों ने कहा सम्यक सुनो। ऋषियों ने बहुत जोर दिया इस पे, खास करके जैन धर्म में तो काफी जोर दिया है कि श्रावक बनो, अच्छे श्रावक बनो। और एमर्सन ने भी कहा है, इफ यू बी अ गुड लिसनर देन ओनली यू कैन बी अ गुड स्पीकर। हम ठीक से सुन नहीं पाते, इतना पेशेंस नहीं है कि भाई सुने, बोलने में ज्यादा इंटरेस्ट होता है हमको। इसके लिए सुनने की पहले कला सीखो। जितनी इंपॉर्टेंट बात और गहरी बात होती है, उतने ज्यादा ध्यान से सुनना चाहिए। संतों ने कहा है शुद्धात्मा हूं, तत्वमसी, अनल हक, अहम ब्रह्मास्मि, शिवोहम। इस एक लाइन में कितनी गहराई, कितनी बड़ी बात है। सारे दुनिया का, सारे ग्रंथ का सब कुछ उसमें आ गया। इसको महावाक्य कहते हैं। ग्रंथों में, वेदों में वाक्य है, लेकिन इस एक लाइन को महावाक्य कहते हैं। जैसे गणित का, मैथमेटिक्स का फॉर्मूला होता है ना, अल्बर्ट आइंस्टीन का इक्वल टू MC स्क्वायर, उसमें सब कुछ आ गया, एनर्जी और मैटर का पूरी इसमें बात आ गई। वैसे ही शिवो हम, ये एक फॉर्मूला है। अगर हमने इसको ही सुन लिया और गहराई में उतार लिया, तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती। पर हम ये सब सुनते हैं सिर्फ सुनने के लिए, और अंदर में कुछ बदलाव नहीं आता। सत्संग तो बिल्कुल मौन होकर सुनना चाहिए, क्योंकि जितनी इंपॉर्टेंट बात बोली जाए, सुनने की क्वालिटी भी उतनी हाई होनी चाहिए। इसके लिए मैं सबको कहता हूं कि अगर लाइव सत्संग में कुछ मिस हो गया, तो आप YouTube पर रिकॉर्डिंग सुनो, बार बार सुने, पर सुने बड़े ध्यान से। सुनने से ही बहुत कुछ बदल जाएगा, और सब सब कुछ अंदर चला गया तो सब कुछ बदल जाएगा। आप सब कहते हैं कि भैया हम वेडनेसडे का इंतजार करते हैं, तो मैं कहूंगा कि सिर्फ सुनने के लिए ना सुने, अपनी एक मनोदशा भी बनाए। ज्ञान के लिए एक मनोदशा होनी चाहिए, एक तैयारी होनी चाहिए। जो चित्त है, चित्त की एक पर्टिकुलर विशेष परिस्थिति, उस परिस्थिति में ही सुनना चाहिए। तभी आपके अंदर डीप में ज्ञान जाएगा। नहीं तो सब ऊपर ऊपर मेमोरी में याद रखोगे तो ऑपरेशन नहीं हो पाएगा, जो कि हम ऑपरेशन करना चाहते हैं। हर चीज के लिए एक विशेष मनोदशा होनी चाहिए। जैसे किसान होते हैं ना, किसानों को पता है कि जो खेतों में जो बीज डालते हैं, एक खास मौसम में, एक खास जमीन पर, एक खास टाइम पे डालते हैं, तो ही फल आएगा, तो ही वो ग्रो होगा, तो ही वो बढ़ेगा। तो जब ध्यान से ज्ञान सुनेंगे ना, तो हमारे अंदर एक बीज पैदा होगा, वो बीज काम करेगा।
ध्यान सिर्फ कानों में नहीं जाना चाहिए, अंदर चेतना में भी जाना चाहिए। मेरी यही कोशिश है कि खोपड़ी में जो कान लगे हैं सिर्फ उस कान तक बात नहीं जाए, सारे प्राणों के अंदर एक एक चीज सारे प्राणों में चली जाए, प्यास पैदा हो, प्यास बढ़ती जाए, जिज्ञासा बढ़ती जाए। इसके लिए मनोदशा को ठीक करो। सत्संग जब भी सत्संग सुने किसी का, उसे 15-20 मिनट पहले बिल्कुल बेड पे रिलैक्स होकर सो जाओ, बिल्कुल मन को शांत कर दो, जो भी वृत्तियां चल रही है अंदर उनको ठहरने दो, सेटल होने दो। क्योंकि बहुत बड़ा ज्ञान सुनना या ज्ञान कहना बहुत बड़ा संजोग होता है, जो कि हर जन्म में नहीं मिलता। बड़ी महंगी और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। पूरे डेडिकेशन से हमको डेडिकेशन देना चाहिए। तो रेस्ट करो, सबकॉन्शियस माइंड को ओपन करो, तभी बात गहराई में जाएगी। आपके पूरे प्राण, पूरा सिस्टम, पूरा नर्वस सिस्टम जब पूरा एकचित होकर सुनेगा, तब आपके सूक्ष्म मन में वाइब्रेशन होगी और सुनने वाला गायब हो जाएगा। जो करता अंदर करता है ना, जो अहंकार, वो गायब हो जाएगा, बात सीधी अंदर चली जाएगी, तब बिल्कुल शून्य हो जाओगे। और उस टाइम अंदर जागृति का एक समझ का विस्फोट होगा, जिससे ज्ञान समझ में आएगा, जिससे अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। हो सकता है आपको शब्दों में वो चीज ना मिले, ना समझ आए, लेकिन अंदर एक बात आपको समझ में आएगी कि कुछ तो नया समझा, कुछ तो नई बात अंदर गई, क्योंकि वो बीज स्वरूप में गई है। इसके लिए अभी वो डिस्चार्ज में नहीं आप बता सकते हो कि अंदर क्या हुआ, लेकिन एक नई चीज आपके अंदर गई, जो बिल्कुल शून्य होके सुनोगे। याद रखना, बात जितनी गहराई से निकलती है उतनी गहराई में जाती है। अगर बोलने वाला भी बोलते टाइम मिट जाए, बोलने वाले में भी कर्तापन नहीं है और सुनने वाले में भी कर्तापन नहीं है, तो तब उस टाइम बात गहराई से निकलती है और गहराई में जाती है। बीच के सारी जो ब्लॉकेज है, जो सारे आवरण है, जो लॉजिकल माइंड है, सब साइड हो जाते हैं। और उतनी तैयारी चाहिए, उतनी प्यास चाहिए ज्ञान के लिए। जब मैं कहता हूं कि ध्यान से सुनो, उसका मतलब इतना ही होता है कि आपकी चेतना पूरी सुनने पे हो। ध्यान में 3 चीजें होती है, ध्यान, ध्याता और ध्येय। जब भी ध्यान की क्रिया होती है ना, जब भी ध्यान करने बैठते हैं या ध्यान में जाते हैं, तो उसमें 3 बातें होती हैं इंपॉर्टेंट। एक ध्यान करने वाला, जिसको जीवात्मा कह ले या प्रतिष्ठित आत्मा कह ले, जो कि ध्यान करती है। एक जिसका ध्यान करता है, शुद्ध आत्मा या शून्य अवस्था, नाम कुछ भी दे दो, ठीक है। और तीसरा, इन दोनों के बीच का जो लिंक होता है, जो दोनों को जोड़ती है, वो ध्यान। तो ध्यान, ध्याता और देह। तो ये तीनों चीजें जब स्टार्ट में एक साथ काम करती हैं, धीरे 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 जो ध्यान करता है, ध्याता, और देह, जो एम है, जो टारगेट है, वो दोनों तन्मयकार हो जाते हैं, दोनों मर्ज हो जाते हैं। तो इसको सिंपल ऐसा समझे कि अभी हम शरीर में हैं, तो हमारी जो जीवात्मा है वो शरीर से तन्मयकार है, मन से तन्मयकार है, एक मानते हैं। इसके लिए अहंकार खड़ा है, इसके लिए कर्ता भाव खड़ा है। तो करना क्या है, इसको शरीर और मन से निकाल के, डिस्कनेक्ट करके, इसको शुद्ध आत्मा में तन्मयकार करना है। मतलब यहां से निकाल के, आगे से निकाल के यू टर्न लेके पीछे तन्मयकार करना है, आत्मा से मिलाना है, शरीर से जुदा करना है। तो ध्यान में ये तीनों चीजें होती है एक साथ, ठीक है ना। सत्संग में ऐसा अगर कोई कथावाचक है और बस करने के लिए जो मैकेनिकल होता है, वैसा अगर कोई करे तो अलग बात है। लेकिन जब भी अनुभव सत्संग या अनुभव की ज्ञान की जब बात होती है,
उसमें दो चेतनाओं का मिलन होता है। एक चेतना से बोला जा रहा है, और अगर सुनने वाला भी उतना चेतन होकर सुनेगा तो अंदर एक मुलाकात होती है, एक कनेक्शन बैठता है। बट ऐसा बहुत रेयर होता है, डिस्ट्रैक्शन बहुत बढ़ता जा रहा है। वो देखते हो आप, खास करके मोबाइल के कारण तो बच्चों का तो बहुत बुरा हाल हो गया है। पेशेंस तो है ही नहीं किसी में भी आजकल, बार बार ध्यान टूटता रहता है। देखते हो हर 5 मिनट में अगर मोबाइल जेब में है तो हम ऐसे ही, ऐसे सबको में हैबिट पड़ गई है, सब लोग जेब में हाथ डाल के मोबाइल निकाल के देखेंगे कि भाई किसी का एसएमएस आया, किसी का कॉल आया, या ऐसे टच करके देखेंगे हाँ मोबाइल है, या बार बार व्हाट्सएप खोल के देखेंगे। ऐसे बैठे फ्री। मैं देखता हूँ बहुत लोगों से पूछता हूँ भाई चिंतन मनन कैसे चल रहा है, तो बोलते भैया चिंतन मनन तो बढ़िया चल रहा है, लेकिन 5 मिनट भी अगर चिंतन मनन किया ना मोबाइल की याद आती है। ऐसा लगता है मोबाइल में देखे किसी का व्हाट्सएप पे मैसेज आया क्या, अरे क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, तोड़ो इस हैबिट को। बहुत बड़ा ब्लॉकेज है, चिंतन मनन को भी ब्रेक कर रहा है। तो सूक्ष्म चीजों को समझो। और अगर सत्संग में ऐसी बातें बोली जाए जो कि आपकी मान्यताओं के विरुद्ध हो, तो उस टाइम जब सत्संग चलता है उस टाइम आपके मन के अंदर भी वृत्तियां चलती रहती हैं, आपका मन भी अंदर चलता रहता है कि भाई ये गलत बात है, ये सही बात है, जांच पड़ताल अंदर चलती रहती है कि भाई जो बोला जा रहा है आपकी मान्यताओं से वो मेल खा रहा है कि नहीं खा रहा है। अगर मेल खा रहा है तो ठीक है, मन बोलेगा आ जाओ अंदर, दरवाजा खोल लेगा। अगर मेल नहीं खाएगा तो मन विरोध करेगा और रिजेक्ट करेगा, दरवाजा बंद कर देगा, ज्ञान को अंदर नहीं आने देगा। क्योंकि मान्यता को जब चोट लगती है तो मन अपना दरवाजा बंद कर देता है। मन का एक नियम समझो, अगर कोई भी बात मन के मान्यताओं के अनुकूल बोला जाए तो मन बड़े मजे से सुनता है और अंदर जाने देगा, और अगर प्रतिकूल बोला जाए तो वो उसी चीज को वहीं रोक देगा, वहीं रिजेक्ट कर देगा। और अंदर अंदर रिसर्च, हमारा गूगल की तरह हमारे अंदर रिसर्च चलता रहता है। जो भी सुने साथ में मन भी चलता रहता है कि भाई ये चीज अच्छी है, ये चीज बहुत अच्छी है, ये चीज ऐसे, ये बात गलत है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, होता है ना हम सबके साथ। तो आपका ध्यान जम करता रहता है, बार बार मन आपका ध्यान को पुल करता है, फिर आप ध्यान को सुनने में लगाते हो, कान पे ले आते हो। फिर मन आपके ध्यान को पुल करता है, फिर आप कान पे ले आते हो। इसके लिए ये बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन होती है गुरु के लिए, और गुरु को बड़ा सावधानी से काम करना पड़ता है। इसलिए कहा जाता है कि गुरु को आगे सरेंडर करो। सरेंडर का मतलब होता है कि भाई जो आप बोलोगे मैं मेरी मान्यताएं को बीच में नहीं लाऊंगा, क्योंकि हजारों जन्मों का कचरा पड़ा है अंदर। और सरेंडर करने से मन की ताकत कम हो जाती है, मतलब ये जो बीच में रुकावट डालता है ना, अपनी मान्यता आगे लाता है, उसकी ताकत माइल्ड हो जाती है। जिस परसेंटेज में सरेंडर होता है उसी परसेंटेज में मन कमजोर हो जाता है। मन एक राडार की तरह काम करता है। जैसे राडार होता है ना कि चारों तरफ देखता रहता है कि भाई क्या आ रहा है, तो मन भी देखता रहता है कि भाई क्या आ रहा है अंदर। कान की इंद्री ने सुन लिया, लेकिन अंदर क्या आ रहा है, वो हमारे हिसाब से ठीक है कि हमारे हिसाब से ठीक नहीं है। अगर मैं कहूंगा कि नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, नॉनवेज खाना बुरी बात है, हिंसकवादी है, तो अगर कोई मुस्लिम सुनेगा तो उसके अंदर ये चीज नहीं जाएगी, क्योंकि मान्यता है कि भाई खाना चाहिए। आसानी से उसकी मान्यता नहीं टूटेगी। उसकी मान्यता तोड़ने के लिए और बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जब ये सुनेगा उसका मन तो उसको ब्लॉक कर देगा कि नहीं भाई ये गलत बात है। तो मन इसे ब्लॉकेज डालता रहता है, और फिर उसमें अहंकार जुड़ जाता है, तो सिचुएशन बहुत डेंजर हो जाती है। और मैं कहते रहता हूं, जैसे मैंने कहा कि जिंदगी बड़ी आसान है, ऐसे मैं बहुत बार कहता रहता हूँ कि जिंदगी बड़ी मस्त है, बहुत प्यारी है, बहुत मीठी है, बड़ी हल्की है, मस्त मौला होकर रहना चाहिए, ये सब मैं बोलता रहता हूँ और जो मैं अनुभव भी करता हूँ। तो जिनकी लाइफ भारी होती है, जिनके प्रारब्ध कर्म बहुत भारी है,
वो कहते होंगे कि भाई इसकी लाइफ तो इजी है, हमारा हमको पता, दुकान दुकान चल नहीं रहा, घर कैसे चलाऊं, बीवी अलग परेशान करती है, बच्चे परेशान करते हैं, ये तो सिर्फ बस बोलने के लिए बोलते हैं कि भाई सब डिस्चार्ज है, पर मुझे कितनी तकलीफ है, मुझे कितनी परेशानी है वो मुझे ही पता। ऐसा आपका मन बोलता है ना, सबका मन ऐसे में मन बोलता रहता है, साथ में चलता रहता है। इसके लिए प्रारब्ध पे मैंने सवाल डाला। इसलिए ज्ञान पहले अच्छे से सुन लो, बिना हाँ या ना किए, निंदा प्रशंसा किए, बिना स्वीकार अस्वीकार किए, बिना किसी पक्षपात के, सिर्फ मौन होके, न्यूट्रल होके अच्छे से सुन लो, बड़ी शांति से। उसके बाद चिंतन मनन करो, उसके बाद ही चिंतन मनन कर सकते हो, नहीं तो चिंतन मनन भी कैसे करोगे, हो ही नहीं पाएगा। तो ग्रुप में जो सवाल डाला था उसका जवाब तो सबने सही दिया। उसका जवाब ये है कि आप देर से उठो चाहे जल्दी उठो, वो भी आपका प्रारब्ध कर्म है। आई होप कि प्रारब्ध कर्म की डेफिनेशन सबको पता हो, जिसको हम कहते हैं कि जिसको हम जीवन कहते हैं, पहली श्वास से आखिरी श्वास तक, उसको डिस्चार्ज भी कहते हैं, लेकिन कर्म भुगता भी कहते हैं। लेकिन वो एक एक ट्रांजेक्शन हो गया, एक कर्म की एक भुगतान। लेकिन अगर पूरी जीवन की डिजाइन देखेंगे, पूरी जीवन की जो डिजाइन होती है उसको प्रारब्ध कर्म कहते हैं। ये वर्ड बड़ा बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो देर से उठने वाला चाहे जल्दी उठने वाला, वो उनके संजोग वैसे बन जाते हैं, संयोग की बात है। बिजनेस अच्छा चले या खराब चले, वो भी प्रारब्ध। एक भाई दूसरे भाई को समझा रहा है कि भाई हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, वो बाहर से तो क्रिया कर रहा है, समझा रहा है, लेकिन अंदर में वो क्या कर रहा है, कर्तापन से बाहर आ रहा है। बिना कर्तापन वो बोल रहा है कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, तो वो पुरुषार्थ कर रहा है, उसको कहते हैं पुरुषार्थ। जहां भी कर्तापन नहीं हो जीवन में, संजोग में, वो समझो पुरुषार्थ है। और फिर भी छोटे भाई को पीड़ा हो रही है, वो नहीं समझ रहा है, तो वो भी उसका प्रारब्ध कर्म है कि उसको उतनी पीड़ा सहनी है। प्रारब्ध को बड़ी गहराई से समझो। कोई सुस्त प्रकृति का है, कोई बड़ा उतावला है, दोनों के ही प्रारब्ध कर्म है। अब लोगों में बड़ी कंफ्यूजन है, लोग समझते हैं कि जो उतावला है, जो बहुत मेहनती है, जो सुबह जल्दी उठ के जाता है, वो पुरुषार्थ कर रहा है, वो नहीं ऐसा करता तो फिर भाई बिजनेस कैसे चलता है। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। वो भागदौड़ जो कर रहा है ना, वो पुरुषार्थ नहीं है, वो भी उसका प्रारब्ध ही है। उसके प्रारब्ध ऐसे बने कि उसको भागदौड़ करनी पड़ रही है। संसारी भाषा में इसको पुरुषार्थ कहते हैं, लेकिन एक्चुअल वो भी प्रारब्ध का ही पार्ट है, वो प्रारब्ध ही है। क्योंकि पुरुषार्थ इतना सूक्ष्म में होता है, इतनी गहराई में होता है, वो बिना समझे तो हम समझ नहीं सकते। और मेरे से बार बार पूछा जाता है कि क्या प्रारब्ध को बदल सकते हैं। देखो, प्रारब्ध को बदल सकते हैं, पर इस अर्थ में कि प्रारब्ध कर्म भुगतने भुगतने का जो कड़वापन होता है, जो कड़वा रस होता है, उसका असर कम हो जाता है, उतना ही फर्क पड़ता है। कड़वाहट कम हो जाती है, मन पे असर कम हो जाता है। जब ज्ञान दृष्टि हमारी बढ़ जाती है ना, तो उसकी उसका जो असर था, वो असर कम हो जाता है हमारे आंतरिक मन पे। इस अर्थ में प्रारब्ध को बदल सकते हैं, नहीं तो बाहर का जो जो क्रिया है, भुगतान है। और एक्चुअल में अगर देखेंगे ना, क्रियाएं डिस्टर्ब नहीं करती, वो तो बेचारी मासूम और सिंपल होती हैं। लेकिन उसमें हमारी आशाएं, हमारी वासनाएं, हमारी उम्मीदें, हमारी इंप्रेशंस, एक्सपेक्टेशंस, ये सब जो होती है ना, ये सब बढ़ा देती है, ये चीजों को बढ़ा करके दिखाती है। लेकिन अगर सिंपल और सहज रह के, न्यूट्रल होकर अगर किसी क्रिया को देखेंगे ना, तो अपने आप में सिर्फ लेन देन होती है और अपने आप में मासूम होती है, बिना विषय वासना के अगर किसी चीज को देखेंगे तो पुरुषार्थ को भी समझो।
ऐसा समझो कि अगर किसी में ज्ञान नहीं हो, किसी ने आपके ऊपर बहुत गुस्सा किया, तो आपको गलत लगा और आपने प्रतिक्रिया कर दी अंदर मन में सो गालियां दे दी, तो वो भी आपने पुरुषार्थ कर लिया, नेगेटिव पुरुषार्थ। अगर ज्ञान है, अगर समझ है, अगर अंडरस्टैंडिंग है, तो आप अंदर में जो प्रतिक्रिया है उसको बदल दोगे। अंदर में प्रतिक्रिया को बदलना पुरुषार्थ कहते हैं। उस टाइम आप जागृत हो गए, ऐसा कहा जाएगा। और जब मन में प्रतिक्रिया बदल गई तो कड़वाहट कम हो जाएगी। जब आपने सहज स्वीकार कर लिया तो उसको कहा जाएगा आपने पुरुषार्थ किया। लेकिन होता ऐसे ही है कि हमको कोई अगर गालियां देता है तो हम भी फिर गालियां देते हैं उसको। बाहर नहीं दे सकते तो मन में तो देते ही हैं। क्रिया की प्रतिक्रिया हम करते हैं, तो क्रिया हमारे हाथ में नहीं है। प्रतिक्रिया जो है ना सूक्ष्म मन में, वो हमारे हाथ में है। तो इसके लिए प्रतिक्रिया मत करो। पुरुषार्थ मतलब जब संजोग उल्टे आए तो उस टाइम भी संभाव में रहो, न्यूट्रल रहो। और खास बात, प्रारब्ध भोगते समय भी बीज पड़ते रहते हैं, क्योंकि कर्ता भाव है। पहले के जमाने में संत जो होते थे, ये सब क्यों दिए? जब तब धार्मिक कर्म कांड, ये सब संत क्यों कहते थे? बड़े बड़े ज्ञानी संत भी ऐसे कहते थे कि धार्मिक कार्य करो और अच्छे से रहो। क्यों करते थे? क्योंकि पहले मन वचन काया की जो एकता होती थी ना, वो एक होती थी, आपस में जुड़े रहते थे। अंदर कुछ बाहर कुछ नहीं होता था। बाहर जो सेवा करते थे, अंदर उतना ही सेवा का भाव भी होता था ना। क्योंकि इतनी बुद्धि डेवलप नहीं हुई थी लोगों की। आजकल हर जगह इन्वेस्टमेंट और ये फाइनेंस और ये सब, इस चक्कर में क्या बुद्धि बहुत ज्यादा डेवलप हो गई है। तो बाहर कुछ भी हो, अंदर भाव अलग चलते हैं। लेकिन पहले सिंपल सी दुनिया थी, सिंपल से लोग थे, सिंपल सी सोच थी। जो बाहर है वही अंदर होता था। तो संत भी अंदर जाके तो किसी को डंडा लेके बदल नहीं सकते, तो उसके लिए बाहर बोलते थे कि भाई लोगों का भला करो, सबका मंगल कामना करो, धार्मिक कार्य करो, ताकि उसके अंदर में भाव ऐसे बने। ये अंदर बदलने का एक तरीका होता था। क्योंकि बाहर जो भी होता है सूक्ष्म मन में भी होता ही है, हमको पता नहीं पड़ता। जो भी करते हैं, क्योंकि तन्मयकार तो हैं ही हम सब। आज क्या हो गया है, बाहर अलग करते हैं और हमारे मन के भाव अलग होते हैं। होता है ना ऐसे। और बहुत बार अंदर क्या भाव चलते हैं हमको पता ही नहीं पड़ता, किसी को पता नहीं पड़ता। भाव चलते रहते हैं, बनते रहते हैं सूक्ष्म मन में। गाड़ी चलती रहती है और नए नए कर्म बनते रहते हैं। बड़े ध्यान चाहिए, बड़ा गहरा ध्यान चाहिए इन चीजों को पकड़ने के लिए। ध्यान से ही पकड़ में आएंगी। इसलिए संतों ने ध्यान को इतनी इंपॉर्टेंस दी है। ध्यान का मतलब होता है जो ऊर्जा हमारी बाहर बह रही है, चेतना बाहर जा रही है, उसको सिमट कर अपने अंदर भेजना। जब जीवात्मा शरीर में तन्मयकार होती है तो कर्तव्य होता है और अहंकार खड़ा हो जाता है। और अहंकार से अज्ञान, फिर कर्म, ये बनते रहते हैं। ध्यान में जीवात्मा शरीर से लिंक तोड़ देती है, उसका जो कनेक्शन है बाहर का वो टूट जाता है और आत्मा से तन्मयकार धीरे धीरे होती जाती है। ठीक है ना। ध्यान से सहज ही दृष्टि ब्रॉड बनती जाती है और नेचुरली कोई दोष नहीं दिखता, इतनी बड़ी हो जाती है। जैसे पानी के गिलास में अगर एक स्पून नमक डालोगे तो क्या होगा, पूरा पानी खारा बन जाएगा। उतना ही नमक अगर एक बाल्टी में पानी भरा हुआ है और एक बाल्टी में वो स्पून डालो तो क्या होगा, खारापन तो होगा लेकिन बहुत कम, उसकी इंटेंसिटी बहुत कम हो जाएगी। और अगर बड़ी नदी में एक स्पून
नमक का डाल दो, तो नदी का पानी मीठा होता है तो खारा होगा क्या? नहीं होगा ना। वो छोटा सा नमक, वो छोटा सा स्पून पता नहीं कहाँ गुम हो गया, कहाँ समा गया इतनी बड़ी रिवर में, पता ही नहीं पड़ता। तो संसार दोषी है वो नहीं है, वो सब अपनी जगह पर है, पर आपकी दृष्टि इतनी बड़ी हो जाएगी ज्ञान और ध्यान से कि कोई दोषी दिखेगा ही नहीं। और जब ऐसी स्थिति है तब पता पड़ेगा कि सही जगह पहुंच गए। ये पूरा डिपेंड है ज्ञान और ध्यान पे। अकेला ज्ञान भी नहीं, अकेला ध्यान भी नहीं, दोनों को मर्ज करके जब आगे बढ़ते हैं तब ये सब चीजें होती है। और ये सब चीजें होती कैसे हैं? आप जब ध्वनि सुनने बैठते हो, जो ध्यान में बैठते हो, तो यही काम होता है। धीरे 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 शरीर और मन का जो भान है वो कम होता जाता है और आत्मा का भान बढ़ता जाता है। आत्मा का भान का मतलब है कि जितना कर्ता भाव हमारा हल्का होता जाता है, जितना कर्तापन हमारा कम होता जाता है, उतनी परसेंटेज में, उतने अनुपात में आत्मभान बढ़ जाता है। ऐसे अलग कुछ होगा उसको आत्मभान कहते हैं, वैसा नहीं है। जितनी परसेंटेज में कर्ता भाव कम हुआ उतनी परसेंटेज में आत्मभान हुआ, ऐसा कह सकते हैं। कर्तापन है तब तक अध्यात्म की जागृति नहीं कही जाएगी। बड़े ध्यान से समझना ये बात। कैसे भी करके सिर्फ कर्तापन टूटे तो ही अध्यात्म में हमारी ग्रोथ है। अगर हम भजन सिमरन भी कर रहे हैं ना कर्ता भाव से, फिर भी हम अज्ञान में हैं। चाहे हम कितना भी ध्यान करें, लेकिन कर्ता भाव है, मैं कर रहा हूं, मैं करने वाला हूं, मैं 5 घंटे बैठा समाधि में। अगर ये भी अगर हमारी सोच है, ऐसा मेरा हमारा मानना है, ये हमारा भान है, तो हम ध्यान में, एक्चुअल ध्यान में अभी तक नहीं गए और ये ध्यान का भ्रम हो गया और इस भ्रम से हमारा अहंकार और बड़ा हो गया और इल्यूजन खड़ी हो गई। ये बात समझना बड़े अच्छे से। चाहे पूजा पाठ करो, दान करो, पूरे दिन सत्संग की रिकॉर्डिंग सुनो, लेकिन कर्ता भाव अगर अंदर है उतना का उतना ही कि भाई मैं पूरा दिन सत्संग सुनता हूँ, मैं अच्छे से सवाल करता हूँ, मैंने ये किया, अगर ये सब है तो अभी भी अज्ञान है। ऊपर ऊपर से पैकिंग बहुत अच्छी हो गई, वर्ड्स अच्छे हो गए, ज्ञान अच्छा हो गया, लेकिन अंदर अंदर में, पैकिंग के अंदर अंदर बॉक्स में वही अज्ञान है, सिर्फ पैकिंग हमने अच्छी कर दी। इसके लिए छोटी छोटी बातें, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पहले बहुत बार बता चुका हूँ, लेकिन ये छोटी छोटी बातें अच्छे से पकड़ में ना बहुत जरूरी है। किसी ने कहा कि भैया पुरुषार्थ क्या है, प्रारब्ध क्या है, समझना बड़ा कठिन है। अरे भाई कठिन नहीं है, बिल्कुल सिंपल लाइन है। लोग प्रारब्ध को ही पुरुषार्थ समझते हैं, इसी में बहुत सारी कंफ्यूजन है और इसलिए भी कंफ्यूजन है क्योंकि संत महात्मा जो भी हमारे हिंदुस्तान के जितने भी थिंकर हो गए, सबने ये करो, वो करो, धर्म करो, ध्यान करो, जप करो, इन सब पे बहुत जोर दिया। लेकिन क्यों दिया, इसके पीछे की साइंस समझो। पहले ऐसा नहीं था, पहले मनोवचन का एक था तो सिंपल थी, उनको समझाना बहुत आसान था। भाई जो बाहर से बोला जाएगा वही अंदर जाएगा, वही भाव बनेगा, और जो भाव बनेगा बीज बनेगा। आगे की फ्यूचर की जो हमारी यात्रा है वो उस पर डिपेंड है। इसके लिए कंफ्यूजन बढ़ जाती है। आज भी कई धर्मों में, कई पंथों में ये कंफ्यूजन है, प्रारब्ध को ही पुरुषार्थ मान लेते हैं और इसके लिए मानते हैं क्योंकि 100 200 400 500 साल पहले उनके गुरुओं ने उनको ये कहा था। तब की सिचुएशन अलग थी, तब मन अलग था, तब भाव एक ही था, अंदर बाहर एक ही थी। आज हमारा हाल ये है कि घर में मेहमान आता है तो ऊपर से स्माइल देते हैं, अंदर में भाव बिगड़ जाते हैं कि यार कहाँ से आ गया और कब जाएगा, आके डिस्टर्ब किया हमारे घर में। आज फर्क है ना, होता है ना ऐसे। मेहमानों को अतिथि कहते हैं। अतिथि मतलब अतिथि जिनकी कोई डेट नहीं हो, जो अचानक आ जाए। आजकल तो ठीक है, फिर भी मोबाइल के जमाने में फोन करके आते हैं कि भाई घर पे बैठा है, मैं आ रहा हूँ, या एक मैसेज कर दिया।
पहले तो अचानक आके टपकते थे और एक एक महीना महीना रहते थे, लेकिन फिर भी भाव नहीं बिगड़ते थे। आज हालत उल्टी है। इसके लिए बाहर का भी साइंस समझना बहुत जरूरी है और अंदर की भी साइंस समझना बहुत जरूरी है। एकता टूट गई है। तो पुरुषार्थ मतलब लाइफ में जब भी कुछ उल्टा हो, संजोग भारी चले, बाहर सब कुछ बिगड़ा हुआ हो, उस टाइम में भी समता भाव रखो, संयम रखो, उसको कहेंगे कि पुरुषार्थ। शांति रख के इंतजार करो कि भाई टाइम गुजर जाए, किसी को दोषी नहीं देखो, ये मैंने कर्म किया है, मुझे उसी उसी की सजा मिल रही है, ये चीज बार बार याद कराओ। छोटी छोटी चीजों में आप देख सकते हो कि चाय आई, चाय फीकी बन गई, या जल्दी उठा, देर से उठा, आज खाना अच्छा नहीं बनाया है, खाने में नमक ज्यादा पड़ गया, ये सब भी संयोग है, ये सब भी डिस्चार्ज है, ये सब भी प्रारब्ध है। आप कहेंगे छोटी छोटी चीजें भी प्रारब्ध है। हाँ भाई, संयोग बनते हैं ना, संजोग बनते हैं छोटी छोटी चीजों से भी। पर हाँ, साथ में सूक्ष्म में भाव चलते हैं, सूक्ष्म में भाव बन रहे हैं। एक नया बीज आप डाल रहे हो, उसी साइकिल को आप रिपीट कर रहे हो। इसलिए संजोगों में ज्ञान उपयोग करो। उपयोग का मतलब होता है कि जो भी जागृति हमने कमाई है, जितने भी हम जागृत अभी हुए हैं, उसको एक जगह केंद्रित केंद्रित कर दो। फॉर एग्जाम्पल, ऐसी जागृत रखो कि भाई कोई भी दोषी नहीं है, इसी में सुजागी रखो। फिर जीवन में जो भी होगा, आपके अंदर का मन जो है उसको असर बिल्कुल नहीं होगा। सिर्फ आप ये याद रखो, सिर्फ जागृति को एक जगह फोकस करो कि कोई दोषी नहीं है, एक चीज उपयोग करो। देखो कितना फर्क पड़ता है, कितना, आप खुद एक्सपेरिमेंट करके देखो। आपके मन से जो बोझ है ना, वो हल्का हो जाएगा। सामने वाला कोई गाली दे, उस टाइम आप अपने आप को समझाओ, अपने आप को बोलो कि भाई ये मेरा ही कर्म है जो मुझे वापस आया। उसको सिर्फ निमित्त देखो कि ये निमित्त, कुदरत ने इसको निमित्त बनाया, मेरी चीज मुझे वापस आई। समता रखो, इसको कहते हैं पुरुषार्थ। डिफरेंस को अच्छे से समझो। कुछ जीवों ने मुझे काफी इसमें बड़े बड़े आर्टिकल लिखे, तभी मैं इन चीजों को थोड़ा सा आज फोकस कर रहा हूं। उस टाइम अगर संयम खो दिया और प्रतिक्रिया कर दी मन में, सामने वाले ने भी और आपने भी, तो दोनों ही अधोगति में जाओगे। सामने वाला भले फिसले, आप मत फिसलो, क्योंकि आपके साथ ज्ञान है। अभी अध्यात्म में बहुत सारे पुरुषार्थ की भी वैरायटी है, लेकिन सबसे बड़ा जो पुरुषार्थ है ना, किसी को भी दोषी नहीं देखना, सब निर्दोष है। और दूसरा, कर्तापन नहीं आना चाहिए। बहुत सारी साइंटिफिक चीजें बाकी समझ में आए चाहे ना आए, ये दो चीजों को पकड़ के चलो। और ऐसा नहीं है कि जब आप सोचते हो कि मैंने पुरुषार्थ किया उसी टाइम ही पुरुषार्थ किया। 24 घंटे पुरुषार्थ चल ही रहा है आपके अंदर। सूक्ष्म मन थोड़ी रुकता है, वो चलता ही रहता है। अंदर वाइब्रेशन चलती ही रहती है। वो सब हम बेहोशी में नए नए बीज, नए नए कर्म डालते जाते हैं और नया संसार खड़ा करते जाते हैं। तो ऐसे पुरुषार्थ 24 घंटे चलता ही रहता है हमारा, हम चाहे हमको पता हो चाहे हमको नहीं पता हो। इसलिए क्यों ना होश में रहकर अध्यात्म का पुरुषार्थ करें, क्योंकि जहां के बीज डालोगे उसी डायरेक्शन में जाओगे। सांसारिक बीज डालोगे तो संसार में जाओगे, परमात्मा के बीज डालोगे तो परमात्मा की तरफ आगे बढ़ोगे। वो एक ड्राइविंग फोर्स है। होता क्या है ना, एक साइड बेहोशी की वजह से, एक साइड तो कर्म जैसे तैसे हम काटते रहते हैं, क्योंकि कुदरत का डंडा पड़ता ही रहता है हमारे ऊपर। हमारी चाहे इच्छा हो चाहे ना हो, कर्म तो काटना ही पड़ता है ना।
तो एक साइड हम कर्म काटते रहते हैं और दूसरे साइड कर्म बनाते जाते हैं, तो मुक्ति कैसे मिलेगी? ये ऐसा है कि जैसे बहुत लोगों को शुगर होता है ना, बहुत लोगों को डायबिटीज होता है। डायबिटीज एक्चुअली क्या है? अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, सिर्फ मेटाबॉलिज्म का इम्बैलेंस है कि भाई कार्बोहाइड्रेट की मात्रा थोड़ी ज्यादा हो गई है, प्रोटीन फाइबर कम हो गया है। लेकिन डॉक्टर क्या करते हैं? डॉक्टर ये बात बताते नहीं है, वो सिर्फ टैबलेट देते हैं कि भाई ये है इंसुलिन की टैबलेट, ये ले लो तो इंसुलिन बॉडी में ज्यादा बनेगा, फिर वो शुगर को कंट्रोल करेगा। लेकिन शुगर बने ही ना ज्यादा, उसका वो नहीं बताते। ये ऐसा है कि जैसे आग जल रही है, एक साइड हम पेट्रोल डाल रहे हैं आग में तो आग बढ़ रही है, और दूसरे हाथ से हम पानी डाल रहे हैं, फिर आग कम हो रही है। तो शुगर का भी ऐसा ही होता है, एक साइड हम कार्बोहाइड्रेट खाते जाते हैं, पूरा इम्बैलेंस हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट खाते 90% कार्बोहाइड्रेट खाते हैं अपने खाने में, अपनी डाइट में, और दूसरे साइड पर टैबलेट लेते हैं इंसुलिन की कि भाई खाने से 10 मिनट पहले टैबलेट ली, डॉक्टर ने बोला है। तो इस चक्कर में शुगर फिर कम होती है, फिर बढ़ जाती है, कम होती है, फिर बढ़ जाती है। ये चक्कर चलता ही रहता है। ऐसे कर्मों का भी है, बाहर काटते रहते हैं, अंदर नए बनाते हैं, बाहर काटते हैं, अंदर नए बनाते हैं, विशेष सर्कल बनता रहता है। इसके लिए पुरुषार्थ करो, सही पुरुषार्थ करो, राइट डायरेक्शन में पुरुषार्थ करो। ज्ञानी कहते हैं ना, यम नियम संयम, ये सब क्या है? पतंजलि ने ये सब क्यों दिया है, क्या दिया है? ये सब पुरुषार्थ का ही पार्ट है, सब पुरुषार्थ ही है। पुरुष बनो, पुरुषार्थ, पुरुष ही जो बनता है अंदर से, वही पुरुषार्थ करता है। इसलिए ज्ञान और ध्यान से अहंकार से मुक्त हो जाओ और आत्मा को पाओ। अहंकार का गुण है कर्तापन, और आत्मा का गुण है सिर्फ देखना और जानना। ठीक है, तो अभी सवाल स्टार्ट करते हैं। आधा घंटा ही पड़ा है, काफी कुछ बोल दिया। सवाल तो ऐसे आप सबके ग्रुप में आ ही रहे हैं, और जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं लिखने की कोशिश करता हूँ। फिर भी अगर लाइव में काफी जीव जो है जो ग्रुप से बाहर के हैं या ग्रुप वाले भी, तो लाइव में पूछ सकते हैं। दीदी वन बाय वन आप बोलती जाए। भूमिका माता, हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जी भैया। राम राम भैया। राम राम। भैया कैसे हैं? जी कैसे हैं भैया? मैं एकदम बढ़िया हूँ, आप सब कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया। बस जी बताइए। भैया मेरा सवाल है, भैया हम जो भजन करते हैं वही ध्यान है, और भैया क्या साक्षी भाव के अलावा भी परमात्मा प्राप्ति का कोई मार्ग है? भजन सिमरन ध्यान है, और साक्षी मार्ग के अलावा भी कोई मार्ग है? नहीं, साक्षी भाव के अलावा भी परमात्मा प्राप्ति का कोई मार्ग है? ओके, देखिए भजन सिमरन जो जो कि दो अलग पार्ट है, हम एक ही समझते हैं। जब हम सुमिरन करने बैठते हैं उसको जाप कहते हैं, मंत्र जाप। अब इसकी भी अपनी अपनी साइंस है, बहुत बड़ी साइंस है कि हर शब्दों में शक्ति होती है, शब्द मतलब मंत्र होते हैं, ठीक है ना। और हर गुरु का अपना एक यूज करने के लिए एक व्हीकल होता है, एक साधन होता है ध्यान कराने के लिए। शुरुआत तो हम जाप से करते हैं, ठीक है, लेकिन वो भी जाप जो हम सब करते हैं वो साइंटिफिकली, प्रकृति में साइंटिफिकली काफी हाई लेवल का क्वालिटी का होता है, और ये बिल्कुल ध्यान ही होता है। ध्यान में जाने के लिए पहला स्टेप होता है। देखो अल्टीमेटली तो क्या है, हमको आत्मा को पाना है, ठीक है, टारगेट तो ये है।
शरीर का जो भान है वो छूटना चाहिए। बाकी जो मैंने कहा कंसंट्रेशन और जो भी सारी चीजें होती है, ज्ञान एप्लीकेशन, और अलग पूरी दुनिया में अलग संतों ने अलग साधनाएं कराई है और उन सबको मोक्ष मिला। साधना मोक्ष डायरेक्ट नहीं दिलवाती, साधना सिर्फ हेल्प करती है। किस चीज में? अहंकार को तोड़ने में, साक्षी भाव में आने में, और शरीर से जो जुड़ाव है उसको तोड़ने में। इतने हम बेहोश हैं, इतना हमारा शरीर से जुड़ाव हो गया है, इतना तन्मयकार है, उसको तोड़ना आसान नहीं है। सिर्फ बोल के, सुन के और अप्लाई नहीं हो पाता, उसके लिए ध्यान में जाना पड़ता है। ध्यान बड़ी हेल्प करता है हमारा। ध्यान का मतलब क्या होता है? ध्यान का मतलब ये होता है कि जड़ और चेतन मिल गए, मिक्स हो गए। इसके लिए अहंकार पैदा हुआ, इसके लिए संसार पैदा हुआ। अब हमको क्या करना है? हमको सिर्फ आत्मा, सिर्फ चेतन तत्व में जाना है, जड़ तत्व को छोड़ना है। तो ध्यान क्या करता है? हमारी जो चेतना की जो इंटेंसिटी है, जो क्वांटिटी है, जो क्वालिटी है, वो बढ़ाते जाता है। चेतना बढ़ती जाती है ध्यान में। जितनी चेतना बढ़ेगी उतना जड़ तत्व की परसेंटेज कम होगी। जितनी जड़ तत्व की परसेंटेज कम होगी उतना अहंकार कम होगा, उतना कर्ता भाव कम होगा। जितना चेतना, जिसको कहते हैं ना कि चेतना ऊपर चढ़ी, ऊपर चढ़ी का मतलब होता है कि चेतना की इंटेंसिटी बढ़ती गई। जैसे लास्ट टाइम एग्जांपल दिया था कि एक ट्यूबलाइट है, एक बल्ब है, उसके ऊपर कपड़े डालते जाओ, तो बल्ब की जो रोशनी है वो तो चेतना है, लेकिन उसकी रोशनी कम क्यों हो गई? जड़ तत्व ने क्या किया, प्रकृति ने क्या किया? मान्यताएं डाल के उसको एकदम डिम कर दिया, उसकी रोशनी को एकदम माइल्ड कर दिया। तो या तो उन मान्यताओं को हटा दी जाओ, एक एक मान्यता को हटा के जाओ, या तो रोशनी बढ़ा दो, उस बल्ब की इतनी पावर बढ़ा दो कि उसकी रोशनी एकदम से बढ़ जाए। और शुद्धात्मा तो पूरा ब्रह्मांड है, सब कुछ उसके अंदर है। जो कोई आत्मा पा लेता है तो केवल क्यों कहते हैं उसको, सब कुछ उसके अंदर आ जाता है। उसकी रीच से कोई चीज बाहर नहीं होती, संपूर्ण ब्रह्मांड होता है। इसके लिए कहते हैं ना, अहम ब्रह्मास्मि, सब कुछ वो उसके अंदर आ जाता है, पूरा चेतन हो जाता है 100%। लेकिन अभी हम 100% चेतन नहीं है। हमारे में 70-80% जो है वो प्रकृति का गुण है, इसके लिए 80% हम अहंकार में होते हैं। किसी में 90%, ये हर जीव में अपने अपने ज्ञान के हिसाब से अलग अलग परसेंटेज होता है। तो उतने परसेंटेज में हमारा अहंकार भी ज्यादा होता है, हमारा कर्तापन भी ज्यादा होता है। तो ध्यान क्या करता है? ध्यान में जब हम बैठते हैं, एकदम हाई लेवल क्वालिटी वाला ध्यान, जब हम ध्वनि सुनते हैं तो धीरे धीरे हर चीज छूटती जाती है, हर चीज छूटती जाती है। और हम ध्वनि जो है, हमारी जो पूरी संपूर्ण चेतना है, ध्वनि में जमा होती जाती है, और ध्वनि हमको ऊपर खींचती रहती है, मतलब हमारी इंटेंसिटी बढ़ाती जाती है। तो हम सबको अनुभव है कि धीरे धीरे शरीर का बांध छूट जाता है, फिर धीरे धीरे मन का बांध भी छूटता जाता है। जो थॉट्स है वो थॉट्स तो चलते हैं, क्योंकि थॉट्स कहाँ चलते हैं? मैकेनिकल शरीर है, जो मैकेनिकल जो मन है उसमें चलते हैं, लेकिन हम उसके ऊपर चढ़ जाते हैं, हम ऊपर चले जाते हैं। शरीर नीचे बैठा है, मन नीचे है, थॉट्स नीचे है, हम ऊपर चले जाते हैं। तो हमारी जो चेतन तत्व है, हमारी जो चेतना है वो बढ़ती जाती है, और जड़ तत्वों की परसेंटेज कम होती जाती है। तो ये करने से हम आत्मा की तरफ बढ़ते जाते हैं। कर्तापन माइल्ड होता जाता है, माइल्ड होते 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 एक स्थिति ऐसी आती है कि बिल्कुल जीरो हो जाता है, और हम संपूर्ण आत्मा हो जाते हैं। इसको शून्य कहो, नाम कुछ भी कहो, निर्वाण कहो। तो ये ध्यान बहुत सहायता करता है। लेकिन आज हम सांसारिक जीवन में इतना परेशान है कि डायरेक्ट ध्यान में भी नहीं जा सकते। तो उसके लिए भी संतों ने फिर एक ऐसी कला, ऐसी साइंस खोजी। संतों के देखो ना कितने हमारे ऊपर उपकार है, हर चीज की साधना हमको दी है। फिर ये जो ध्यान, ये जो भजन सुमरन से हम शुरुआत करते हैं, ये शुरुआत शरीर से होती है। ये इसके लिए होती है क्योंकि अभी हम शरीर में हैं, हम जहाँ होते हैं हमारी यात्रा वहीं से शुरुआत होती है, वहीं से स्टार्ट होती है। और ये हम कब बैठेंगे कब नहीं बैठेंगे, ये भी हमारे संजोग आधार होता है। इसके लिए मैं कहता हूँ कि जिनको भजन सुमरन का संजोग नहीं मिलता वो प्रार्थना करें। बड़े अभागे हो आप कि आपको संजोग नहीं मिल रहे हैं ध्यान करने के, क्योंकि ध्यान के बिना तो आत्मा को पा ही नहीं सकते हो, सिर्फ बातें रह जाएंगी, मेमोराइज ज्ञान हो जाएगा। ध्यान करने का अगर संजोग नहीं है
तो आप प्रार्थना करो अगले जन्म में आपको ये सब संजोग मिले। तो ये संजोग का फायदा उठा के शुरुआत जो है वो भजन सिमरन से होती है, क्योंकि हम शरीर में हैं और जो हमारा जो लॉजिकल माइंड है, जो चेतन मन है हमारा, डिस्चार्ज वाला मन, वो बहुत स्पीड से घूमता रहता है। ठीक है, तो उसको शांत करना, उसको माइल्ड करना होता है, उसको सूक्ष्म करना होता है। तो इसके लिए हम राम नाम का सहायता लेते हैं और मंत्र जाप करते हैं। ठीक है, सिमरन करते हैं। उससे क्या होता है, हमारा जो ये माइंड है, हमारा जो मन है ना, वो उसके जो विचार जो चलते रहते हैं वो सूक्ष्म होते जाते हैं। फिर उसके बाद हम जप मारते हैं अचेतन में, जो हमारा चार्ज वाला जो पार्ट है, जो रियल जीवात्मा है, वहां हमारा जब भजन पहुंच जाता है तो फिर हम शरीर से इतना हमारा कुछ मतलब नहीं होता। फिर हम डिस्चार्ज वाले पार्ट से चार्ज वाले पार्ट में चले जाते हैं। और चार्ज वाले पार्ट में जब हम ध्वनि सुनते हैं, अब ये होगा तभी जब दसम द्वार खुल जाएगा। अब उस पर भी आता हूं मैं। तो पहले दसम द्वार जिनका हो गया वो ये बात समझे कि डिस्चार्ज वाले शरीर को छोड़कर हम आते हैं, हमारी चेतना आती है चार्ज वाले पार्ट पे। फिर वहां पे हम ध्वनि सुनते सुनते, ध्वनि सुनने का मतलब क्या है, अभी अभी हमने समझा कि जड़ तत्व की जो क्वालिटी है, जो क्वांटिटी है, उसका असर कम हो और चेतनता बढ़े। उसी को कहते हैं ना अहंकार। हम सब अज्ञान में क्यों है? अहंकार की वजह से है, जड़ तत्व की वजह से है। तो अहंकार को गलाना है, जड़ तत्व को गलाना है, मान्यता को गलाना है। तो ध्वनि क्या करती है, अहंकार को गलाती है, उसको कम करती जाती है और चेतन तत्व को बढ़ाती जाती है। तो ये डेली करने से, प्रैक्टिस करने से हम सबको ये अनुभव होता है कि कैसे चेतनता बढ़ती जाती है और जड़ तत्व मतलब अहंकार या कर्तापन कम होता जाता है, माइल्ड होता जाता है। ऐसा हम कितना भी कह ले कि भाई आप कर्तापन को छोड़ दो, कर्तापन मत करो, तो सुनने में तो अच्छा लगेगा, लेकिन इसका भी अहंकार हो जाएगा कि भाई देखो मैंने कर्तापन नहीं किया, देखो भाई मैंने, मेरा बेटा जो है वो सीए की डिग्री उसको मिल गई, फिर भी मैंने कर्तापन नहीं किया। देखो पूरे शहर में मेरे बच्चे की शादी बहुत अच्छी हुई, फिर भी मेरे अंदर अहंकार नहीं आया। तो ये सोचा और ये अहंकार, यही तो है। मेरे अंदर अहंकार नहीं है, ये भी एक अहंकार है। तो सिर्फ सोचने से और बोलने से ये नहीं जाता है। ये कैसे जाएगा? ध्यान से। ध्यान में ये माइल्ड होता जाएगा, माइल्ड हो जाएगा, फिर ऐसा भाव ही नहीं आएगा। जब जड़ तत्वों की जो क्वालिटी क्वांटिटी ही नहीं होगी, जितने ज्यादा देखो फूल होते हैं ना उतनी ज्यादा खुशबू आती है। गार्डन के पास जाते हैं तो कितनी खुशबू आती है, और एक फूल अगर हाथ में हो तो उसकी खुशबू कम आती है। ये वैसे ही होता है। जितना जड़ तत्व ज्यादा होगा हमारे अंदर, जितना हम जड़ ज्यादा होंगे, मान्यताएं ज्यादा होगी, अज्ञान ज्यादा होगा, उतना कर्तापन हमारा बड़ा स्ट्रांग होगा, छाती चौड़ी करके घूमेंगे हम। और ध्यान में ये जब हम इसको तोड़ते जाएंगे, जब माइल्ड रहेगा, चेतनता बढ़ती जाएगी, रोशनी बढ़ती जाएगी, अंधकार मिटता जाएगा, तो नेचुरली ऐसा भाव ही नहीं आएगा कि भाई ये मैंने किया। एक सहज ही क्रिया में सहज ही आपको लगेगा कि भाई मैं होता कौन करने वाला, ये सब तो हो ही रहा है जो हो रहा है, जितनी बड़ी प्रकृति में तो मैं छोटा सा पार्ट हूँ। तो ध्यान से ये सब होता है। अब आता हूँ कि भाई काफी सारे जीव, अभी 4-5 दिन पहले भी 10 जीवों को शब्द मिला। काफी जीव अभी भी दशम द्वार नहीं हुआ है, उनकी यात्रा चल रही है। तो मैं उनको बता दूं कि बिना दशम भी जीव ध्यान कर सकता है। ध्यान का मतलब ये है कि अपना जो डिस्चार्ज वाला पार्ट है उससे अंदर जाके ध्वनि को पकड़ना। तो हमने 2-3 हफ्ते पहले ये समझा था कि ध्वनि तो, ध्यान में तो कोई भी जा सकता है, ध्वनि तो किसी को भी आ सकती है। लेकिन अगर दशम द्वार नहीं हुआ, अगर कुछ भी नहीं किया, अगर किसी की नॉर्मल, आप रशिया गए समझो फॉर एग्जाम्पल, और रशियन को सिखा दिया कि भाई ऐसे ध्यान करना, बैठो और आपको ध्वनि को पकड़ो, तो वो भी बैठ जाएगा, वो भी फिर ध्यान करेगा और वो भी ध्वनि को पकड़ लेगा डायरेक्ट। लेकिन उसको दशम द्वार अगर नहीं खुला है तो उसको जो ध्वनि है ना वो बहुत स्थूल आएगी। तो उसको स्थूल ध्वनि में, ध्वनि को पकड़ के ध्यान में अंदर जाने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा। हो सकता है कि 2-3 जन्म लग जाए, क्योंकि गुरु नहीं है और फ्रीक्वेंसी नहीं है, शक्ति नहीं है उसको आगे बढ़ाने के लिए। तो सुनते तो बहुत सारे धर्मों वाले भी, दूसरे दूसरे भी, सभी ध्वनि सभी सुनते हैं, लेकिन फर्क कहाँ पड़ता है, उनकी ध्वनि बहुत स्थूल होती है, बहुत नीचे होती है। पानी होता है ना, पानी जितना समझो नल से पानी बह रहा है और बाल्टी बहुत नीचे है,
तो बाल्टी को आप ऊपर करो, देखो साउंड बदलता जाएगा, बाल्टी को ऊपर करते जाओ साउंड बदलता जाएगा। यही बात होती है ध्वनि में भी। ध्वनि को जितना आप नीचे से सुनोगे उतना आपको स्थूल सुनाई देगी, और जितना ऊपर चढ़ते जाओगे उतनी वो सूक्ष्म होती जाएगी, पतली होती जाएगी, मीठी होती जाएगी, सूक्ष्म होती जाएगी, और एक दिन गायब हो जाएगी। उस परसेंटेज में आपकी रोशनी बढ़ेगी, आपकी चेतनता बढ़ेगी। तो बिना दर्शन द्वार वाले जो सवाल करते हैं काफी जीव कि भाई भजन सुमरन नहीं किया, ऐसे ही ध्वनि सुनी, तो भाई सुनो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे रास्ते उस परमात्मा के पास पहुंचाएंगे। सारी नदियों को समुद्र में ही जाना है। सवाल है कि आपके अंदर सिर्फ प्यास पैदा हो, एक इच्छा पैदा हो, बस। गुरु का काम ये होता है आपके अंदर प्यास पैदा करना। इच्छा पैदा होगी, प्यास पैदा हो गई तो कुदरत आपको संजोग देने ही वाली है कैसे भी। इतना फर्क पड़ता है कि भाई 4-5 जन्म ज्यादा लग जाते हैं, स्पीड थोड़ी स्लो हो जाती है, क्योंकि हम शरीर में हैं। शरीर से यात्रा करके एक लेवल तक आ गए, विषम द्वार तक आ गए, फिर वहां से आगे की यात्रा करेंगे तो 2-4 जन्म कम लगते हैं। आपका जो होश है वो जल्दी से आता है, बहुत स्पीड से आता है। तो आपका जो सवाल था कि भजन भी ध्यान है, भजन सुमरन ध्यान नहीं है, लेकिन ध्यान के लिए पहला स्टेप जरूर है। और भी बहुत सारे स्टेप है, लेकिन हमको मुझे खासकर ये बहुत अच्छा लगता है और बहुत सहज और बहुत इजी लगता है। और ऐसा मैं डिस्चार्ज लाया हूँ, और जो ये ध्यान करते हैं वो भी ऐसा डिस्चार्ज लाए हैं। ठीक है, तो शुरुआत भजन सुमरन से होती है, फिर जब सिमरन बंद हो जाता है हम ध्यान में चले जाते हैं। फिर जितना ध्यान में खोते जाएंगे सब कुछ खोता जाएगा, एक होश बचेगा, बाकी आसपास सारी दुनिया खोती जाएगी। तो वो तो हर किसी की अपनी अपनी क्वालिटी और भजन करने की तीव्रता और प्यास के ऊपर है। ठीक है, उससे क्या होगा, उससे होश बढ़ेगा, चेतन तत्व बढ़ेगा, जड़ तत्व कम होता जाएगा, और अल्टीमेटली हमको मोक्ष पाने के लिए जड़ तत्व को 0 करना है, चेतन तत्व को 100% करना है। ठीक है, इसके लिए भजन सुमरन ध्यान है, ध्यान में जाने का एक पार्ट है। दूसरी बात आपने कही कि साक्षी भाव, क्या था आपका सवाल वर्षा जी, साक्षी भाव पे? हाँ, साक्षी भाव भी साधन है, साक्षी भाव भी साधन है मोक्ष पाने के लिए। देखिए साधन बहुत सारे हैं। साधन तो देखो, महावीर स्वामी ने जो 5 व्रत दिए, सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचार्य, अचोरी और अपरिग्रह, ये भी साधन दिए। साधन बहुत सारे हैं, लेकिन साधन और साध्य के लिए, एक चीज पाने के लिए, आपको दिल्ली जाना है तो आप कहाँ खड़े हो वो डिपेंड करता है कि आपका रूट कैसे है। आप अगर चेन्नई में हो तो चेन्नई से ट्रेन पकड़नी पड़ेगी, मुंबई में हो तो मुंबई से ट्रेन पकड़नी पड़ेगी, कलकत्ता में हो तो कलकत्ता से ट्रेन पकड़नी पड़ेगी दिल्ली जाने के लिए। ठीक है ना, तो आप कहीं से भी जा सकते हो। जितना दूर हो उतनी दूरी की गाड़ी पकड़नी पड़ेगी। गाड़ी की स्पीड पे डिपेंड करेगा कि आप कौन सा व्हीकल यूज कर रहे हो, लेकिन जाना सबको वही है, उस एक समुद्र में है। ये जो होता है ना कि सिर्फ मेरा पंथ से ही मोक्ष मिलता है, मेरा गुरु महान, सिर्फ मेरी ही चीज से ही, तो ये भी एक मान्यता है, और इसमें भी अहंकार है, इसमें भी घमंड है। जो कहता है ना कि भाई हमारा ही पंथ ऐसा है कि उसमें ही ज्ञान है, अल्टीमेट ज्ञान है भाई, तो समझो वो मतलब महान अज्ञानी है। क्योंकि जहां हमारा आ गया, जहां मेरा आ गया, तो अभी तक मेरा नहीं छूटा, तो ज्ञान कहां से आया? वो जीव कहते हैं ना कि भाई मेरा गुरु ही महान है, तो मेरा गुरु जहां आ गया ना, तो वो ही दिख गया कि भाई अभी भी छोटा स्टेप भी नहीं, शुरुआत भी नहीं हुई है। इसके लिए सहज रहना है, सरल रहना है। साधन, साक्षी भाव ही साधन है ऐसा नहीं है। साक्षी भाव तक पहुंचने के लिए ये सब साधन है। साक्षी हो गए तो बात ही खत्म हो गई ना। 100% अगर साक्षी हो गए तो आप आत्मा में हो ही गए। साक्षी भाव साधन है ऐसा नहीं है। साधन, जितने भी साधन है, जैसे भजन सुमरन भी एक साधन है, ऐसे बहुत सारे और भी साधन है। ये सब साक्षी भाव, साक्षी में साक्षी होने के लिए तो है। साक्षी का मतलब क्या होता है? विटनेस, सिर्फ ऑब्जर्व करना, सिर्फ देखना। तो हम सब अभी डेवलप हो रहे हैं अपनी अपनी समझ के अनुसार, अपनी अपनी डेवलपमेंट के अनुसार। कभी साक्षी हो पाते हैं, कभी नहीं हो पाते हैं। लेकिन जब किसी भी साधन को यूज करके हम 100% जब चेतन हो जाते हैं, तो उसी को कहा जाता है कि 100% में साक्षी में हूं। मतलब सब बाहर सब हो रहा है, सिर्फ मैं देखने वाला हूँ। और मैं देखने वाला हूँ ऐसा भाव भी नहीं आता। जैसे महावीर स्वामी थे, जिंदगी भर 80 साल तक जिए, सब कुछ घटा उनकी लाइफ में,
तो उनको सिर्फ ऐसा भाव थोड़ी आया कि भाई ये सब मैं देख रहा हूँ, सहज होकर देखते रहे कि जो भी घटनाएं हो रही है। पहले वो जंगल में जाना चाह रहे थे, तो उनके भाई ने मना कर दिया कि भाई अभी मत जा, अभी सही टाइम नहीं है। उसके 2-3 साल बाद जब फिर उन्होंने रिक्वेस्ट की भाई जाने दे, तो फिर वो गए। पहले नहीं माने तो भी बोले ठीक है। जब बाद में उन्होंने ओके किया कि ठीक है भाई जाओ जंगल में, तो भी बोला ठीक है। बिल्कुल शरीर से कपड़े उतर गए। वो इतने मासूम थे, उनको पता ही नहीं पड़ता था कि कपड़े हैं भी कि नहीं है। अभी जैन धर्म में बहुत सारे लोग समझते कि भाई कपड़े नहीं पहनो तो मोक्ष मिल जाएगा। अरे भाई फर्क है। महावीर स्वामी का अंदर का सिस्टम पूरा बदल चुका था, अहंकार पूरा निरंकार हो चुका था। तो वो पहने नहीं पहने करता तो था ही नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर उनको फॉलो करके दूसरा सिर्फ समझता है कि भाई कपड़े उतारने से जो है मोक्ष मिल जाएगा, तो कपड़े उतर गए लेकिन अंदर तो कपड़ा है ना कर्तापन का। तो बाहर कपड़े उतारो नहीं उतारो उससे फर्क नहीं पड़ता, कर्तापन खत्म होना चाहिए। तो कर्तापन जहां खत्म होता है, देखो मैंने कहा ना ध्यान एक चीज पे एक ही जगह ध्यान होता है। तो आप हम सब एक ही सिचुएशन में हैं, या तो हम साक्षी हैं देखने वाले हैं, या तो हम डूअर हैं करने वाले हैं। तो मोस्टली हम अभी संसारिक जीव है ना, तो हमारी सिचुएशन ऐसी है कि करने वाले हैं, हम सब डूअरशिप में हैं, ओनरशिप में हैं। इसको शिफ्ट करके हम अपनी जो चेतना है उसको शिफ्ट करके सिर्फ देखने वाले में होना चाहिए। उसको कहेंगे साक्षी भाव। उस सिचुएशन को, उस अवस्था को साक्षी कहते हैं। तो साक्षी साधन नहीं है, साक्षी तो टारगेट है। बाकी सब साधन हम यूज करते हैं साक्षी बनने के लिए। साक्षी साधन नहीं हो सकता, क्योंकि साक्षी के आगे तो कुछ है ही नहीं। साक्षी बन गए तो हम मुक्त हो गए, मोक्ष मिल गया हमको। और साक्षी वही हो सकता है जिसका ज्ञान पूरा 100% दर्शन खुल गया। ऐसे सिर्फ कहने कहने की बातें अलग है। कृष्णा ने भी कहा है गीता में कि भाई साक्षी भाव में रहो, सारे संतों ने कहा है। लेकिन 5000 साल हो गए, कितने लोग साक्षी में रह पाए? तो कहने सुनने के लिए ठीक है, लेकिन साक्षी का मतलब ये होता है कि कोई भी साधन यूज करके जब हम 100% चेतन हो गए और हम कर्तापन मिट के सिर्फ ऑब्जर्वेशन में आ गए, सिर्फ विटनेस कर रहे हैं, कोई भी चीज को सिर्फ देख रहे हैं, तो हम उस टाइम साक्षी में ही हैं। ठीक है वर्षा, आखिरी सवाल ले लेते हैं। जी भैया मेरा एक और सवाल है। हेलो, भैया मेरा एक और सवाल है। ओके बोलिए। भैया भैया क्या सच है कि आत्मा अमर है? अगर आत्मा अमर है, ज्ञान स्वरूप है, तो फिर हमको अज्ञान में कैसे गिर जाती है? देखो आत्मा तो दिखाई आत्मा कभी अज्ञान में नहीं गिरती। आत्मा का आत्मा मतलब दिखाई होता नहीं है देती है। 100% चेतनता, भैया 100% आत्मा रोशनी। दिखाई जी, भैया आत्मा दिखाई नहीं देती है, जो दिखाई नहीं दे उसका इतना महत्व क्यों? उस आत्मा का इतना मूल्य क्यों? इसलिए तो महत्व है, इसलिए तो मूल्य है। जो चीज लिमिटेड होती है ना उसकी वैल्यू उतनी ज्यादा होती है। देखते हो ना, गोल्ड बहुत कम मात्रा में अवेलेबल है, इसके लिए उसकी वैल्यू है। पत्थर तो इतने सारे हैं तो पत्थर की वैल्यू नहीं है। और डायमंड तो और भी कम है, इसके लिए उसकी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आत्मा का मतलब समझो। आत्मा का मतलब संपूर्ण चेतन, 100% होश। ऐसे आत्मा कोई ऐसे भगवान है या ऐसा कोई हमारे ऐसा शरीर है और बैठा है ऊपर डंडा लेके, ऐसा नहीं है। सृष्टि चक्र को समझो। जड़ और चेतन मिलने से सृष्टि बनी। ठीक है, बहुत बार हम ये चर्चा कर चुके हैं कि पृथ्वी की प्रकृति की गोद में सब मटेरियल पड़ा था पूरा। ये कॉस्मेटिक जो भी, ये कॉस्मिक जो चीजें हैं, जो मैटर है, जितनी भी फिजिकल चीजें हैं, ये सारे मैटर प्रकृति की गोद में थे, अंदर वूम में थे, गर्भ में थे। तो जब चेतनता का प्रकाश उसमें पड़ा, मतलब बीज पड़ा,
तो उसकी प्रकाश से, उसकी रोशनी में वो सब बाहर आ गया, क्योंकि अंधेरे में तो कुछ होता ही नहीं, अंधेरे में तो कोई काम नहीं हो सकता, होगा भी तो कुछ दिखाई नहीं देगा, रोशनी चाहिए। तो जड़ और चेतन ऐसा कह सकते हैं कि पास पास में आए, उनके एक दूसरे के पास में आने से एक अवस्था खड़ी हो गई, जिससे संसार खड़ा हो गया, वो तीसरी चीज खड़ी हो गई। तो वो जो प्रकाश है वो चेतन नहीं है। चेतन तत्व का मतलब जैसे सूर्य है, ठीक है, सूर्य इतना बड़ा है, इतनी उसके अंदर एनर्जी है, वो जलता ही रहता है और सब प्लैनेट्स को रोशनी देता है। तो धरती पे सूर्य नहीं आता, सूर्य की किरण आती है, ठीक है, किरणें आती है। ऐसे ही आत्मा अमर है, अजर है, अविनाशी है और अनंत ज्ञानी है, लेकिन उसका एक, उसकी एक किरण जब प्रकृति में गई, वो रोशनी दे दी, तो प्रकृति, वो किरण और वो प्रकृति दोनों के मिलन से संसार खड़ा हो गया और एक तीसरी चीज पैदा हो गई, अलग अस्तित्व पैदा हुआ, जिसको हम ईगो कहते हैं, अहंकार करते हैं, ठीक है। तो हमारी, जिसको हम चेतना कहते हैं ना, जिसको हम चेतना कहते हैं, तो वो 100% आत्मा नहीं है, लेकिन आत्मा का एक गुण है, आत्मा का उसमें एक पार्ट है। इसके लिए तो, जिसको अवेयरनेस कहते हैं, इसके लिए तो उसको बढ़ाना है ना। हम सब कहते हैं ना, होश बढ़ाओ, होश बढ़ाओ, इसका मतलब क्या होता है? होश तो है ही ना, अवेयरनेस तो है ही, तभी तो हम अभी सब बातें कर रहे हैं और सेल्फ को समझ रहे हैं, अपने आप को समझ रहे हैं, बात कर रहे हैं, और इतनी साइंस ने, टेक्नोलॉजी डेवलप क्यों किया? क्योंकि अवेयरनेस तो है, लेकिन एक हल्की सी किरण है सिर्फ। वो जड़ तत्व तो बहुत सारा है, जड़ तत्व ने दबा दिया है, जो लेयर से कपड़ों के, उन्होंने रोशनी को दबा दिया है। तो आत्मा कहते हैं वो संपूर्ण जो सूर्य है, संपूर्ण जो तत्व है, ये तो हम एक चेतना का पार्ट है। जब हम वापस जाएंगे अपनी आत्मा में, तब अनुभव होता है कि संपूर्ण आत्मा में तो संपूर्ण पूरा ब्रह्मांड, कोई भी चीज उससे बाहर नहीं। इसके लिए केवल ज्ञानी को ये कहते हैं, त्रिकाल दर्शन कहते हैं, त्रिकाली कहते हैं। तीनों डायमेंशन में, तीनों चीज वो देख सकते हैं, पास्ट भी देख सकते हैं, प्रेजेंट देख सकते हैं, फ्यूचर देख सकते हैं, क्योंकि वो आत्मा हो गए। तो आत्मा खुद फंसी नहीं है, आत्मा की किरण, जिसको हम चेतना कहते हैं, वो आत्मा का ही पार्ट है, आत्मा ही है। जैसे समंदर और एक बूंद, तो समंदर से लहर उठी ऊपर गई, तो है तो पानी ना, है तो समंदर ही, लेकिन वो फिर भी समुद्र से अलग हो गई, लेकिन गुण तो एक ही है ना, बूंद और समुद्र। कबीर साहब ने इसको बहुत बढ़िया तरीके से समझाया है कि बूंद अलग हो गई। अब जब तक बूंद को कोई समझाएगा नहीं कि भाई तू बूंद नहीं है, तू समुद्र है, तब तक उसको समझ में नहीं आएगा। तो उसको कैसे भी करके समझाना है और वापस बूंद समुद्र में चली जाए। तो आपने जो कहा कि आत्मा अज्ञान में कैसे गिरी, आत्मा अज्ञान में नहीं गिरी है। आत्मा जो है सो है, जहां है सा है। उसकी जो किरणें हैं, जो चेतना है, वो अज्ञान में आ गई, जड़ तत्व से मिक्स हो गई और अहंकार खड़ा हो गया और एक अलग अस्तित्व पैदा हुआ, एक भ्रांति खड़ी हुई, इल्यूजन खड़ा हुआ कि भाई मैं कुछ अलग हूँ, ये ब्रह्मांड है, ये सब जड़ और चेतन और ये सब शरीर, ये सब जानवर, ये सब फिर आगे आगे बढ़ता गया। लेकिन कभी सोचा है, कभी किसी ने महसूस किया है कि हमको इतनी तड़प क्यों होती है? सब कुछ होता है फिर भी कुछ भी नहीं, ऐसा क्यों लगता है? क्या मिसिंग है हमारी लाइफ में? इसे मिसिंग मिसिंग क्यों लगता है? एक बेचैनी क्यों लगी रहती है? क्योंकि हम आत्मा ही हैं, हम उस चेतना की एक, वो एक सूर्य की किरण है। तो जो जहां से आता है वो वापस जाने के लिए तड़पता है। हम अपने घर, परमात्मा के घर जाने के लिए तड़प रहे हैं। हम जो अवेयरनेस है ना, हमारी यही कोशिश है कैसे भी करके वापस उस चेतन आत्मा में चले जाए, वापस उसमें मिक्स हो जाए, मर्ज हो जाए। हम यहाँ फंस गए हैं, प्रकृति ने हमको फंसा दिया है, प्रकृति ने आत्मा को फंसा दिया है, आत्मा के किरण को उसके ऊपर जाल डाल दिया है। तो ये जो हम सबकी तड़प है ना, जो हम सुबह से लेकर रात तक आनंद ढूंढते हैं। आपने कहा कि आत्मा का वैल्यू क्यों है, आत्मा है कि नहीं पता कैसे पड़े? दुनिया में कोई भी ऐसी मेजरमेंट नहीं है जो आपको बता सके। और ऐसा, ये भी मैं अनुभव का समझो 1% बता रहा हूँ, ये चीजें बताई भी नहीं जा सकती, सिर्फ खुद अनुभव कर सकते हैं। लेकिन जो थोड़ा सा मिलता जुलता सांसारिक एग्जाम्पल दे सकते हैं ताकि समझ में आए, मैं वो बता रहा हूँ कि सुबह से लेकर रात तक जो हम खुशी ढूंढते हैं ना, हम जो भी करते हैं ना, आनंद तलाशते हैं, हम सब आनंद के प्यासे हैं। तो प्यासे एक्चुअली हैं क्यों, संतुष्ट क्यों नहीं है? ये प्यास क्या है की है?
ये हमको वापस खींच रही है, वापस तड़पने के, वापस हम वहीं जाए जहां से हम निकल के आए। समुन्दर से हम सब नदियां हैं जो भटक रही हैं समुद्र में जाने के लिए। इसलिए कभी कभी हमको जब ऐसा मार्ग मिलता है ना कि जो हमको मुक्त करता है, तो हमको बहुत अच्छा लगता है, बहुत आनंद लगता है। हम सब वहीं से आए, प्रकृति में फंस गए और वहीं वापस जाना है। सिर्फ जड़ को दूर करना है। और ये कैसे होता है? अभी भी जैसे मैंने बताया कि ध्यान से होता है। ध्यान से हम जड़ से जुड़ जाते हैं और अपने घर की तरफ चलते जाते हैं। एक दिन हम उसमें समा जाएंगे। चेतना अगर शरीर से तन्मयकार है तो संसार बढ़ेगा, चेतना अगर आत्मा से तन्मयकार है तो परमात्मा मिलेगा। ये मेरी स्टेटमेंट आप लिख के रख देना, ठीक है वर्षा जी? बाकी ये सब चीजें दिखाई नहीं पड़ती, आत्मा कैसे देख सकती है? हमारी छोटी सी इंद्रिय, छोटी सी आंख इतनी बड़े सूर्य को कैसे देख सकती हैं? ये सब अनुभव करने की चीजें हैं। इसके लिए भाषा भी लिमिटेड है, वर्ड्स भी लिमिटेड है, ठीक है ना? तो भजन करो, सुमिरन करो, ध्यान में आगे बढ़ो, ज्ञान में आगे बढ़ो। जो ज्ञान सुनते हो वो ध्यान से ही आपके अंदर सेटल होगा और हो भी रहा है। तो ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहो, खुश रहो, मस्त रहो, तंदुरुस्त रहो। आज का सत्संग यहीं समाप्त करते हैं। कुछ क्वेरी रहेगी तो आप मुझे लिखना। जी भैया। बाकी मिलते हैं अभी नेक्स्ट वेडनेसडे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद।